Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. फॉरबिडन सिटी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. किस कंट्री में फॉरबिडन सिटी लोकेटेड है? तो ये देखिए फॉरबिडन सिटी यहाँ पे है. ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा भी है और ये लोकेटेड है चाइना में. आंसर इज डी, मिडिल ऑफ बीजिंग में है ये. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिवाइड्स जापान फ्रॉम कोरिया. जापान से कोरिया को डिवाइड कौन सा करता है? तो ये है जापान, कोरिया. जापान इसको डिवाइड कर रहा है कोरिया स्ट्रेट. आंसर इज बी. विच अमंग द फॉलोइंग माउंटेन पासेस कनेक्ट मुंबई टू पुणे. कौन सा पास है, माउंटेन पास है जो मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है? ये भोर पाट है. ये यहाँ पे रहा, ये भोर घाट. आंसर इज बी, भोर घाट नियर खंडाला कनेक्ट्स मुंबई टू पुणे और इसका एलिवेशन कितना है? 441 मीटर की एलिवेशन पे है ये. विच कंट्री इज जियोग्राफिकली एसोसिएटेड विद नकवाक्तो रैपिड्स. नकवाक्तो रैपिड से एसोसिएटेड है कनाडा. आंसर इज बी. और ये एक फास्टेस्ट टाइडल रैपिड्स है इन द वर्ल्ड. रीजनल ज्योग्राफी अप्रोच वॉज इंट्रोड्यूस बाई. रीजनल ज्योग्राफी अप्रोच इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था? तो ये कार्ल रिटर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था. ज्योग्राफी को स्टडी, जो मेजर पार्ट है ज्योग्राफी का, उसको स्टडी किया जाता है टू अप्रोच से. एक सिस्टमेटिक अप्रोच होता है, एक रीजनल अप्रोच होता है. सिस्टमेटिक अप्रोच को किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इसको ये सिस्टमेटिक अप्रोच इनके द्वारा किया गया था, सिस्टमैटिक अप्रोच. और रीजनल अप्रोच कार्ल रिटर के द्वारा किया गया था. विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन इंडिया हैव द हेडक्वार्टर ऑफ मोर देन वन रेलवे स्टेशन, रेलवे जोन. तो कौन सा है जो मोर देन वन मतलब एक से अधिक रेलवे स्टेशन जोन का हेडक्वार्टर है? तो ये बोथ कोलकाता एंड मुंबई है. क्यों? क्योंकि मुंबई सर्व करता है हेडक्वार्टर ऑफ बोथ सेंट्रल रेलवे एंड वेस्टर्न रेलवे का. मुंबई किसका? सेंट्रल एंड वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है. और कोलकाता किसका किसका है? ये ईस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है. ओके. What does the first step of theory of demographic transition indicate? फर्स्ट स्टेप ऑफ थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट. आंसर इज ए. द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन डिस्क्राइब्स ए progressive movement from high birth rate and death rates to low birth, low death. द स्टेट विथ लार्जेस्ट गैप इन मेल एंड फीमेल लिटरेसी इज. जिसके पास लार्जेस्ट गैप है मेल और फीमेल लिटरेसी का, वो स्टेट है राजस्थान. 2011 का जो सेंसस हुआ था उसके हिसाब से राजस्थान है जहाँ पे लार्जेस्ट गैप है मेल और फीमेल के लिटरेसी रेट में. द रीजन विच इज ए वाटर डिवाइड बिटवीन द गंगा एंड इंडस रिवर सिस्टम इज. कौन सा रीजन है जो जिस गंगा और इंडस रिवर के बीच का वाटर डिवाइड है? तो वाटर डिवाइड होता क्या है? एनी एलिवेटेड एरिया सच एज माउंटेन या अपलैंड दैट सेपरेट टू ड्रेनेज बेसिन इज नोन एज वाटर डिवाइड. एग्जाम्पल ये है इंडस और रिवर के बीच, इंडस और गंगा के बीच का वाटर डिवाइड जो है वो है अम्बाला. आंसर इज ए. Which of the following is given the highest weight in the index of 8 core industry? हाईएस्ट वेट किसका है? तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है. आंसर इज सी. इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का हाईएस्ट पार्ट होता है इनमें से. ये मतलब ये जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से. वैसे तो वेटेज ये दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा. काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया. तो काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखिए यहाँ पे लोकेटेड है और ये है असम में. आंसर इज
बी, यहाँ वन हॉर्न राइनो पाया जाता है। द ब्लैक बक नेशनल पार्क सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये गुजरात में सिचुएटेड है। गुजरात के 4 नेशनल पार्क जो फेमस है ये है मरीन नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क एंड ब्लैक बक नेशनल पार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ज्वाइन द रिवर चंबल। चंबल को ज्वाइन कौन सा नहीं करता, तो चंबल की ट्रिब्यूटरीज नदियाँ ये सब दी गई हैं, बनास, काली एंड ये सिंध, बेतवा, ये सारी दी गई हैं। लेकिन देखिए बेतवा चंबल को ज्वाइन नहीं कर रही है, चंबल को ज्वाइन कर रहा है ये वाली, तो अब बेतवा गंगा को ज्वाइन कर रहा है, तो इसमें आंसर बेतवा है। ओके, पार्वती देखिए, पार्वती यहाँ है, ये ज्वाइन कर रहा है, क्षिप्रा भी ज्वाइन करता है, केवल बेतवा जो है वो ज्वाइन नहीं करता है। विच अमंग द फॉलोइंग आइलैंड इज लोकेटेड इन द स्टेट्स ऑफ ओडिशा। कौन सा ओडिशा में लोकेटेड है, तो ये अब्दुल कलाम आइलैंड। अब्दुल कलाम आइलैंड को और क्या कहते हैं, व्हीलर आइलैंड भी कहा जाता है, व्हीलर आइलैंड कहा जाता है, और ये ओडिशा में है, ये बिल्कुल ठीक है। नालबना आइलैंड, नालबना आइलैंड भी ओडिशा में है। पारीगुड आइलैंड ये भी ओडिशा में है। भूतनी आइलैंड, भूतनी आइलैंड ओडिशा में नहीं है, ये कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। सो 4th वन तो करेक्ट नहीं है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, सो द आंसर इज बी 1, 2 एंड 3। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फॉर्मर नेम ऑफ इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का फॉर्मर नेम पूछ रहा है, क्या था, तो ये है पेगमोलियन पॉइंट। पिगमोलियन पॉइंट इंदिरा पॉइंट को कहा जाता है। ये आपका मेनलैंड इंडिया है, सदर्न इंडिया, ये मेनलैंड का जो सदर्न पॉइंट है उसको केप कैमोरिन कहा जाता है, ये है आपका कैमोरिन। और आप ओवरऑल इंडिया की बात करते हैं तो ये आपके जो आइलैंड्स हैं वो भी आ जाते हैं, अंडमान निकोबार, इधर लक्षद्वीप। ओके, तो अंडमान निकोबार आपके इस वाले पार्ट से नीचे पड़ता है, और यहाँ पे है आपका कौन सा आइलैंड, पिगमोलियन पॉइंट है यहाँ पे, जिसको कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। क्रीक पॉइंट आपका इधर पाकिस्तान और गुजरात के बीच में जो पड़ता है उसको वहाँ पे क्रीक पॉइंट है। गुहार मोटी आपका सबसे वेस्टर्न मोस्ट पार्ट जो है उसको गुहार मोटी कहा जाता है, इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पार्ट गुहार मोटी है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट आवर कंट्री इंडिया। इंडिया के लिए कौन सा करेक्ट है स्टेटमेंट पूछ रहा है, चलिए देखते हैं। इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यस, इसका एरिया इतना है, बिल्कुल सही है। इंडिया इज लोकेटेड इन द हेमिस्फीयर साउथ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, साउथ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में नहीं है, तो नदर्न हेमिस्फीयर में है इंडिया, तो ये गलत है, हमारा इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। ओके, ईस्टर्न साइड में तो है बट नदर्न है। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट लैटिट्यूड, बिल्कुल लैटिट्यूड हमारा यही है। और लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट लॉन्गिट्यूड, ये भी ठीक है। कौन कौन सा सही है, करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है 1, 3 एंड 4, सो द आंसर इज डी। शिवा क्रेटर इज लोकेटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया। शिवा क्रेटर कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये मुंबई में लोकेटेड है, आंसर इज ए। शिवा क्रेटर डिस्कवर्ड बाय शंकर चटर्जी, शंकर चटर्जी के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था, और उनके कुछ कलीग्स भी थे। और ये एक 500 किलोमीटर डायमीटर का एक एस्टेरॉयड इम्पैक्ट स्ट्रक्चर है जो अरेबियन सी के वेस्ट में, मुंबई के वेस्ट में अरेबियन सी में है। पारादीप पोर्ट इज लोकेटेड ऑन द डेल्टा ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। पारादीप पोर्ट यहाँ पे है, और ये किस डेल्टा पे है, तो ये महानदी का डेल्टा है। ओके, ओडिशा में है ये। चर्चित किरु जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। द फेमस किरु हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो ये जम्मू कश्मीर में है, और कौन सी रिवर पे, चेनाब रिवर पे है ये। Where did Satluj Jal Vidyut Nigam inaugurate the country's first multi-purpose green hydrogen project?
हाल ही में सतलज जल विद्युत निगम ने देश के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया गया है हिमाचल प्रदेश में, और यह प्रतिदिन 14 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन उत्पन्न करेगा। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.